हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा है एंड आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे कि हम फर्दर क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है O2N डिजिटल चैनल पे एंड हम इसमें सरकारी नौकरी की बात करेंगे। हम दोनों का एक ही लक्ष्य है यहाँ पे, आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। दैट मीन्स आपको सिलेक्शन पाना है एंड हमें आपको सिलेक्शन देना है, राइट। तो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को हम पे विश्वास करना ही होगा क्योंकि हम आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ मैंने पीडीएफ्स या कुछ कंटेंट आपको बता रहा हूँ कैसे चलने वाले हैं आगे, फर्दर क्लासेस में कैसे कैसे इसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा जो टारगेट है CGL, राइट। तो मैंने 2 महीने का प्लान यहाँ पे बनाया है जो कि क्वांट एंड रीजनिंग को दोनों को मिला के बनाया है। तो यहाँ पे टोटल 100 आवर्स की क्लास रहेगी जिसमें 8 वीक्स की क्लास होगी और 10 आवर्स अ वीक, यानी कि हर एक घंटे में, हर एक वीक में आपके पास 10 आवर्स रहेंगे। और मेरा नाम है अंकित शर्मा, मैं आपका एप्टीट्यूड ट्रेनर हूँ यहाँ पे। और इसको मैंने कैसे कवर किया, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर ओवरव्यू हम देखते हैं। टोटल ड्यूरेशन 8 वीक्स ऑफ फोकस्ड स्टडी विद वीकली गोल्स, हमारा एक वीकली गोल रहेगा। और टोटल स्टडी टाइम हमारा 100 आवर्स है जो कि क्वांट और LR दोनों में स्प्लिट किया गया है। तो यहाँ पे क्वांट वाला जो पार्ट है वो 60 आवर्स के लिए मैंने डिजाइन किया है एंड रीजनिंग वाले पार्ट को मैंने 40 आवर्स के लिए डिजाइन किया है, राइट। और हमारा जो वीकली फोकस है वो लर्न कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड देन रिवाइज इफेक्टिवली हमारा पार्ट रहेगा यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की, हम क्या क्या सिलेबस पर वीक में हम कवर करने वाले, मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो वीक 1 में हम बेसिक एंड नंबर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उसके अंदर मैंने चीजें डिवाइड की हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, नंबर सिस्टम, HCF, LCM एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम LCM HCF पे जाएंगे, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। सिमिलरली मैंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही बात करी है, अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर सीरीज में हम जाएंगे, ऑड वन आउट में, फिर एनालॉजी पे हम जाएंगे। फिर वीक 2 में अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो वीक 2 में जो हमारा गोल है वो अर्थमेटिक फंडामेंटल्स है। हम अर्थमेटिक के फंडामेंट जो भी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हम इस सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, हम इन वाले टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इसमें। एंड रीजनिंग के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हम कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है क्वेश्चंस को, बेसिक टू एडवांस थोड़े वाले पार्ट पे। सिमिलरली वीक 3 के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं क्वांट के कॉन्सेप्ट्स में पार्टनरशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम। रीजनिंग में कवर करेंगे डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग को हम कवर करेंगे। एंड वीक 4 में फिर हम सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है CGL के अंदर, दैट इज ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो ज्योमेट्री में, क्वांट में टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे, ज्योमेट्री का बेसिक कवर करेंगे, 2D मेंसुरेशन, अलजेब्रा फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। रीजनिंग के अंदर सिलॉक्स एंड वेन डायग्राम के एनालिसिस को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से मैंने आपकी डिजाइन किया ताकि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। हमारे साथ बने रहना है स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक। वीक 5 में मैंने एडवांस टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज मेंसुरेशन को, अलजेब्रा को। अलजेब्रा पहले भी पढ़ा था बट यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे। फिर बेसिक की ट्रिग्नोमेट्री बेसिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और रीजनिंग के अंदर सेटिंग अरेंजमेंट, पजल के बेसिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ से एक और चीज इंपॉर्टेंट निकल के आती है, दैट इज डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। क्वांट में बहुत ही फोकस होता है, किसी भी एग्जाम को ले लो आप, चाहे वो बैंकिंग का ले लो, चाहे वो SSC ले लो, किसी भी स्टेट एग्जाम को लोगे तो हमेशा यही चीज पूछी जाती है, पूछी भी जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ को पढ़ेंगे, लाइन चार्ट को पढ़ेंगे, मिक्स्ड अर्थमेटिक सेट्स, यानी कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको मिक्स करके पढ़ेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स को एक टेस्ट की फॉर्म में। और रीजनिंग के अंदर हम फ्लोर और बॉक्स बेस्ड पजल को भी हम सॉल्व करने वाले हैं एंड मिक्स्ड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ये टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद वीक 7 में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस की। जैसे अर्थमेटिक के अंदर स्पेशली यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्वांट के अंदर हम अर्थमेटिक का रिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिर हर क्वेश्चंस की 2 अप्रोच तो होती है, राइट, आप सब जानते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक में रिवीजन करेंगे, साथ साथ में उसके बाद हम उसके शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि क्या हम एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन को क्या हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ये भी देखेंगे। एंड रीजनिंग के अंदर हम हाई लेवल पजल्स और क्रिटिकल थिंकिंग,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी उसमें। क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन लॉजिकल रीजनिंग, राइट। अब उसके बाद जो मेरा टारगेट है वीक 8 का डाटा इज क्वांट का हम रिवीजन करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट में करेंगे, एरर को एनालाइज करेंगे कि हमने क्या गलती करी है, फॉर्मूला रिकैप करेंगे, मतलब अगर फॉर्मूला है तो हम उसको रिवीजन के तौर पे भी उसको लाएंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग रिवीजन की बात करूँ तो फुल मॉक टेस्ट इसमें भी लिखेंगे, आपके सामने इसको लिखा जाएगा। एरर का रिव्यू, मतलब जो एरर है उनको रिव्यू करेंगे और टॉपिक को रिकैप करेंगे, टॉपिक्स जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और ये था मैंने आपके ये सब मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं एंड आशा करता हूँ आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, है ना, और मिलकर इस सीजीएल को क्रैक करेंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका, देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स तो पता है बट वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, अप्रोच पे भी काम करेंगे, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक होती है तो कैसे लग सकती है, इन सब पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, राइट। तो हम बड़े ही आराम से इन सबको सॉल्व करेंगे। तो विश्वास रखना, हम दोनों मिलकर किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालेंगे जरूर, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।